अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके सामने आज एसआईआर के तहत भरे जाने वाला इनुमरेशन फॉर्म इसको कैसे भरा जाए इसकी मरहलावार तफसील बताने वाला हूँ। इसके लिए हमने एक डिजिटल बैनर तैयार किया है। फॉर्म जो आपके पास आएगा वो फॉर्म ब्लैक एंड वाइट होगा और दो हिस्सों में होगा, यानी एक ही फॉर्म की दो कॉपीज़ आपके पास रहेगी, जो बीएलओ एक भर के अपने पास रखेगा और एक आपके पास वो देगा। लेकिन चूँकि समझाने के लिए हमने इसमें कुछ जगह पे कलर्स दिए हैं और कुछ नंबर्स दिए हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बता रहा हूँ। लेकिन इससे पहले बीएलओ के पहुँचने के पहले, इनुमरेशन फॉर्म भरने के पहले आपको जो बातें करके रखनी है उसके बारे में पहले आपको बताता चलूँ। वो ये कि हमारे घर में आपकी ताज़ा फ़ोटो, आपके घर के हर वोटर की जो हयात है, जो ज़िंदा है, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, जो मैपिंग या प्रोजनी करा चुके हैं, उन तमाम की मतलब 2 फ़ोटो तो आपको लाजमन रखना है, कलर फ़ोटो। ज़्यादा भी हुए तो अच्छी बात है, आप रखिए, कभी ना कभी काम में आती है, क्योंकि फ़ोटो स्टूडियो में जो है वो उसके 8 के 6 के ऐसे सेट आते हैं। तो रीसेंट फ़ोटो आपको अच्छी कलर में रखना है। वो बीएलओ ऐसा ना हो कि बीएलओ आया, आप फ़ोटो खींचने के लिए भाग रहे हैं, मुनासिब नहीं है। कभी भी काम में आती है, आखिरी वक्त में ख़बरस्तान में भी आजकल देना पड़ रही हो, तो फ़ोटो, रीसेंट फ़ोटो लाकर रखिए। दूसरा जो काम आपको करना है वो ये कि अगर आपने सेल्फ मैपिंग की थी, आप 2002 में थे, 18 साल के थे, और आपने अगर सेल्फ मैपिंग की थी तो आपको 2002 की यादी का स्क्रीनशॉट जिसमें आपका नाम है या उसकी ज़ेरॉक्स, तो उसमें से आपको क्या क्या तफसील मिल जाएंगी। आपका नाम मिलेगा, आपके वालिद का नाम मिलेगा, और आपका सीरियल नंबर, आपका असेंबली कौन से नंबर की थी वो, और आपका जो है तो मतदार संघ का नाम भी मिल जाएगा। ये कागज़ आपके पास ज़ेरॉक्स की शक्ल में या स्क्रीनशॉट की शक्ल में बीएलओ के आने के पहले होना चाहिए, ताकि हमको भागने दौड़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम आपको मरहलावार इनुमरेशन फॉर्म के भरने के प्रोसेस को बताएंगे। इनुमरेशन फॉर्म के हमने इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया है। 4 हिस्सों में से पहला हिस्सा तो ये है जो प्रिंटेड आएगा, ये वाला जो हिस्सा है जिसको हमने 1 नंबर दिया है और पर्पल, लाइट पर्पल कलर हमने दिया है। हमने ये फ़र्ज़ी फॉर्म बनाया है। इसमें ये फॉर्म यहाँ से शुरू हो रहा है, ये भारत निवडणूक आयोग से ये फॉर्म शुरू होगा और नीचे की ये बीएलओ की दस्तखत पे ये फॉर्म ख़त्म होगा। तो इसका आगाज़ तो ये तो हमने हमारे पेजेस वगैरह की डिटेल डाली है हम, लेकिन यहाँ पर आपका फॉर्म शुरू होगा भारत निवडणूक आयोग का गणना पत्र। उसके नीचे बीएलओ का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर आएगा। हमने एक फ़र्ज़ी नाम डाला है, सैयद दीपक डिसूज़ा, और उसका फ़ोन नंबर भी रहेगा, तो वो भी हमने एक फ़र्ज़ी नंबर डाला है। अब हमने यहाँ पर एक फ़र्ज़ी एड्रेस लिया है और फ़र्ज़ी फ़ोटो लिया है। अब ये ऐसा, लेकिन आपका जो आएगा हर वोटर का इस तरह प्रिंटेड फॉर्म आएगा, जिसमें उसका नाम, उसका ईपिक नंबर और उसका पता छपा हुआ रहेगा, और उसका सीरियल नंबर क्या है और कौन से उसमें आ रहा है, ये उसकी करंट तफसील जो आज की वोटर लिस्ट में है वो छप के आ जाएगी। उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, उसके अंदर आपको सिर्फ जो आपकी कलर फ़ोटो है वो चिपकाना है। फ़ोटो चिपकाना है, याद रखिए, स्टेपल नहीं करना है, फ़ोटो चिपकाना है। तो 1 नंबर वाले में तो आपका काम सिर्फ यह है कि फ़ोटो, अच्छी फ़ोटो, कलर फ़ोटो, साफ़ सुथरी रीसेंट फ़ोटो, इसको आपको यहाँ चिपकाना है। अब उसके बाद इस फॉर्म के 2 और 3 नंबर के हिस्से हैं। याद रखिए कि जो 2 नंबर में बैठता वो 3 नंबर छोड़ देगा खाली, और जो 3 नंबर में बैठता वो 2 नंबर खाली छोड़ देगा। अब ये आप बोलेंगे भाई कौन किस में बैठता, कैसे समझ में आना? तो ये जो 2 नंबर है, ये 2 नंबर का जो बॉक्स है, इसको हमने येलो कलर दिया है और उसकी आउटलाइन को ज़ाफ़रानी कलर दिया है और उसको नंबर 2 दिया है। ये हिस्सा वो लोग भरेंगे जिसने 2002 में, जिनका खुद का नाम था, उन्होंने सेल्फ मैपिंग की, यानी आज उनका नाम 2026 में है या 24 में की यादी में है, तो उन्होंने बीएलओ के आने पर उसकी सेल्फ अपने नाम से मैपिंग कर ली। मिसाल के तौर पर मैं आदिल मदनी हूँ, मेरा 2002 में नाम था, मैंने सेल्फ मैपिंग कर लिया। तो ये उन्हीं लोगों को भरना है
इसके अंदर प्रोजनी वालों का कोई काम नहीं है। जो 2002 में जिनका नाम जो 18 साल के नहीं हुए थे, जो वोटर नहीं थे, उनका ये वाले बॉक्स में कोई काम नहीं है। तो अब इसके अंदर क्या क्या है यहाँ पर लिखा हुआ देखो, मागील SIR मतदार यादीतील मतदाराची तपशील। अब यहाँ पे आपको करना ये है कि सबसे पहले मतदाराचा नाव। तो अब यहाँ गलती आप ये करेंगे कि आपका जो सही नाम है वो लिखेंगे तो ये गलती रहेगी। आपको गलती नहीं करना है। हमने जो आपको इब्तिदा में कहा कि आपको स्क्रीनशॉट निकाल के रखना है, तो वो स्क्रीनशॉट निकाल के रखना इसलिए है कि आपको आपका नाम जैसा था एज इट इज़ वैसा यहाँ पे आपका नाम लिखना है। जैसा मेरे नाम में गलती है 2002 में, आदिल मो मदननी है, तो मैं यहाँ पर एज इट इज़ लिखूँगा, उसको करेक्शन करने की यहाँ कोशिश नहीं करूँगा। फिर उसके बाद ओळख पत्र अगर उपलब्ध है, उसी में जो वोटर लिस्ट है 2002 की, उसमें किसी किसी के इपिक नंबर मौजूद है, किसी किसी के नहीं है। अगर है तो लिख देना है, वो भी यहाँ पर है कि उपलब्ध है तो लिखो ऐसा इसके अंदर है, नहीं रहा तो छोड़ देना है उसको, क्योंकि हो सकता है बहुत सारों के इपिक नंबर नहीं है 2002, तो वो छोड़ देना है, लेकिन है तो लिख डालना है। फिर उसके बाद नातेवाईकांचे नाव। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर मैं मर्द हूँ तो जाहिर सी बात है कि मेरे वहाँ पर वालिद का नाम रहेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे वालिद का नाम लिखूँगा, जैसा 2002 में था वैसा लिखूँगा। लेकिन अगर मैं औरत हूँ तो मैं यहाँ पर, और 2002 में अगर मेरे नाम के आगे मेरे शौहर का नाम लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर वो शौहर का नाम लिखूँगा, क्योंकि नीचे फिर आपको रिलेशन बताना है। अगर बाप का लिखे आपने 2002 में से, तो आपको नाते यहाँ पर वड़ील डालना है, और अगर शौहर का था 2002 में तो यहाँ पे आपको नाता पति डालना है। ठीक है। फॉर्म मराठी में भरिए, गुजारिश ये है कि फॉर्म मराठी में भरिए, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस है, जो चीज़ें हैं वो मराठी में भरिए, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जो गलती है एज इट इज़ आप वो गलती वहाँ पर बता सकते हैं। अब और ख़ास बात ये होती है कि जब वो डिजिटलाइज होता है तो आपने जब इंग्लिश में लिखते ना आप, तो इंग्लिश में लिखने से वो वेरीफाई नहीं हो पाता, लेकिन अगर आपने मराठी में लिखे और वो डिजिटलाइज हुआ तो सिस्टम को ये मालूम होता है कि ये मराठी नाम इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। तो जबकि अगर आप अंग्रेज़ी में नाम लिख रहे, कोई भी नाम, किसी भी मज़हब, किसका भी नाम लिखेंगे, तो वो डिजिटलाइजेशन का मसला है। हो सकता है कि AI के आने के बाद उसमें कुछ तब्दीली हो, लेकिन अभी फ़िलहाल मराठी में लिखना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर आपको ज़िला लिखना है अपना, उसके बाद राज्य लिखना है, और उसके बाद मतदार संघाचे नाव। ये सब आपको 2002 की यादी के पेज पे अवेलेबल मिल जाता है। ऊपर के हिस्से पे ये नाम लिखे हुए आते हैं, आपका मतदार संघ का नाम भी आता है एक साइड में उसका नंबर भी आता। ये आपको बहुत बारीकी से भरना है। ये बारीकी से इसलिए भरना है क्योंकि जब डिजिटलाइजेशन होगा तो अब हमने चूँकि यहाँ पर प्रोजनी वाले का रखा है, एक ही रख सकते हैं ना एक बैनर में, तो अभी ये हमने यहाँ पर प्रोजनी वाले का जब आएगा मसला तो मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर इसको हमने खाली छोड़ा है और समझाने के लिए प्रोजनी वाला लिया है बैनर में। अब यहाँ पर आपको मतदार संघ का नाम 2002 का लिखना है, यादी भाग क्रमांक, यादी का जो पार्ट नंबर है तो वो लिखना है, और अनुक्रमांक यानी सीरियल नंबर, यादी में जो आपका नाम जिस सीरियल नंबर पे वो लिखना है। तो ये 2 नंबर का खाना उन लोगों का है जिन्होंने ख़ुद के नाम से मैपिंग की है, जो 2002 में वोटर थे, उनका नाम मिल गया, उन्होंने BLO के ज़रिए मैपिंग करा चुके हैं। अब उनको इन्यूमरेशन फॉर्म में ये भरना है और ये खाली छोड़ देना है। अब आइए उन लोगों पे जिन्होंने जो 18 साल के नहीं थे, बाद में 18 के हुए, या जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था और उन्होंने अपने दादा दादी माँ बाप से मैपिंग करवाई, तो यानी उनकी सेल्फ मैपिंग नहीं है, उन्होंने किसी रिश्ते से मैपिंग की है, उसको कहते हैं प्रोजिनी, नस्ल का ताल्लुक़। हम पिछले वीडियोस में इसको बार बार समझा चुके हैं प्रोजिनी क्या है। तो अब इसमें यहाँ लिखा हुआ है ये वाले खाने में कि वरील रकान्यात ज्याचे नाव नमूद आहे त्याच्या नातेवाईकांचा मागील SIR मधील तपशील। अब मेरा नाम आज कुछ भी रहने दो करेक्शन होने के बाद, यहाँ आपका पूरे फॉर्म में नाम सिर्फ एक ही बार आ रहा, वो भी प्रिंट होके आ रहा आपका खुद का, यानी जो भी फॉर्म आप भर रहे, जो वोटर फॉर्म भर रहा, उसका नाम सिर्फ एक बार आ जाएगा यहाँ प्रिंटेड। उसके बाद पूरे फॉर्म में सेल्फ का नाम कहीं भी नहीं है, खुद जिसका फॉर्म है उसका नाम फिर कहीं भी नहीं है।
और जब आप प्रोजनी का भरेंगे तो उसके अंदर भी आपको जिससे आपने प्रोजनी करी थी, अगर वालिदा से करी थी तो वालिदा का नाम आएगा, वालिद से की थी तो वालिद का नाम आएगा, दादा दादी से की थी तो दादा दादी का नाम आएगा यहाँ पर। अब मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पर एक नाम लिखा है शेख ताहिर अली, हमने एक XYZ नाम लिया। अब उसके जो वालिद थे, मिसाल के तौर पे उनका नाम शेख तारिक अली था, लेकिन यादी में वहाँ पर तारिफ अली हो गया, यादी में 2002 की गलत है। तो प्रोजनी वालों को भी एज इट इज़ गलत लिखना है। वालिद से अगर प्रोजनी की है, वालदा से की है, दादा से की है, दादी से की है, यहाँ गलत ही नाम लिखना है। फिर जिनसे प्रोजनी की गई है 2002 में, उनका अगर यहाँ पे एपिक नंबर है यादी में तो डालना है, नहीं है तो नहीं डालना है। एपिक नंबर यादी जो होती है, यादी में एपिक नंबर सबसे आखिरी वाले कॉलम में एपिक नंबर आते हैं। तो आपको ये देखना है कि वो यादी के अंदर ये साइड में जो लाइन होती है उसमें एपिक नंबर आते हैं। तो अब ये हो गया आपका, ये हो गया, जैसा ताहिर अली के वालिद तारिफ अली थे तो तारिफ अली लिख दिया अपने। तारिफ अली के जो वालिद है वो भी लिखना है यहाँ पे, यानी जिससे प्रोजनी की है। जैसा अब्बा से प्रोजनी की है आपने, और अब्बा से प्रोजनी के बाद अब्बा के अब्बा का नाम लिखना है, तो अब्बा के अब्बा का नाम अगली कॉलम में यादी के। अगर वो अमजद अली है तो अमजद अली कर दिए उन्होंने, तो लगा दिए, तो उसको अमजद अली करना है आपको, उसको आपको शेख अमजद अली ही करना है, अमजद बोल के रिपेयर नहीं करना है दादा के नाम पे। उसी तरह अगर माँ का नाम था, माँ के नाम से प्रोजनी की है, जैसा ताहिरा बी के नाम से आपने प्रोजनी कर ली है माँ का नाम, तो वो यादी में अगर वालिदा के अब्बा का नाम है तो वालिदा के अब्बा का नाम आएगा नीचे। लेकिन अगर आपके वालिदा के शौहर का नाम है, यानी आपके वालिद का नाम है, जो फॉर्म भर रहा है उसके वालिद का नाम है, तो यहाँ पर वालिद पति वो नाम आएगा, और यहाँ वड़ील बाप का नाम है अगर माँ के तो वड़ील आएगा। और इस आदमी का जो रिश्ता है वो यहाँ लिखना है, किसका, अपना नहीं रिश्ता लिखना है, जहाँ पे हमने जिससे प्रोजनी की है उसके वालिद का नाम और उसका क्या रिश्ता है। अगर माँ से की है तो यहाँ नाना का नाम है आ सकता है, अगर यादी में नाना का नाम है आगे तो। और अगर वालिद से यानी वालिद से की है तो वालिद के अब्बा बोले तो आपके दादा हो रहे, और इस तरह जो है तो नाम आएगा। दादा से की है तो दादा के अब्बा का भी नाम रहेगा यादी में। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना। फिर उसी तरह यहाँ पर भी आपको अपना ज़िला लिखना है, और ज़िला लिखना है हमने यहाँ पे, चूँकि हम यहाँ बना रहे हैं तो हमने यहाँ की तफसील डाली है। और यहाँ पर आपको राज्य लिखना है। यहाँ पर हमने वो फॉन्ट भी बिल्कुल पेन की राइटिंग वाला लिया है, और उसका कलर भी ब्लू पेन का रखा है हमने, ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद आपको मतदार संघाचे नाव, असेंबली का नाम क्या है, असेंबली का नाम रहता है ईस्ट वेस्ट, जालना, अंबड़, लातूर, पर ऐसे जो नाम रहते हैं वो असेंबलियों के नाम रहते हैं। तो वो औरंगाबाद है, जैसा औरंगाबाद पश्चिम है तो औरंगाबाद पश्चिम। उस ज़माने में औरंगाबाद में दो ही थे, ईस्ट और वेस्ट। तो आप या मिडिल ऑफ द औरंगाबाद तो पूरा के पूरा पश्चिम में, अलबत्ता चिकल ठाणे से उधर ईस्ट में है लोग, फुलमरी वगैरह की तरफ, तो उधर के लोगों के लिए अलग है। फिर यहाँ पे आप नंबर लिखेंगे, यादी क्रमांक लिखेंगे, और यादी में जो सीरियल नंबर था वो लिखेंगे। ये तफसील किसकी है, जिससे आपने प्रोजनी की है, जिससे आपने अपने नस्ल को साबित किया है, चाहे वो दादा है, दादी है, अब्बा है, अम्मी है, उसकी तफसील है पूरी, सीरियल नंबर भी उसका है, वो सब चीज़ें आपको लिखनी है। ये भी हो सकता है कि आपके दादा का नाम, आज आप औरंगाबाद में रहते, आप किसी ज़माने में आप किसी खेड़े पाड़े में रहते थे, गांव में रहते थे, तो वहाँ की लिस्ट से आपने निकाले, तो वही तफसील वही चीज़ के साथ आपको लिखना है। तो ये प्रोजनी का आपका कार्ड हो गया, 3 नंबर का आपका ये खाना हो गया, जिसको हमने पिंक कलर दिया है। तो जब प्रोजनी वाला रहेगा वो ये खाना खाली छोड़ देगा। अब सबसे अहम खाने की तरफ हम आते हैं। ये सबसे अहम खाना है 4 नंबर, जिसको हमने स्काई ब्लू कलर दिया है। उम्मीद है कि कैमरे में ये दिख रहा होगा। ये 4 नंबर का खाना आपको अपनी करंट इन्फॉर्मेशन देना है। इस खाने में भी जिसका फॉर्म है, जो वोटर है, उसका नाम कहीं भी नहीं है। करंट इन्फॉर्मेशन में क्या मांगा जा रहा है उससे सबसे पहले जन्म तारीख मांगी जा रही है उससे। तो जो जन्म तारीख का आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है आज की स्थिति में,
टीसी है, 10वीं 12वीं का मार्क्स मेमो है। ये देखिए आपकी यहाँ डिटेल आपकी ऊपर की 3 चीज़ें आपकी डिटेल है। 1 2 3 आपकी, यानी जिसका फॉर्म भरा जा रहा, चाहे वो मैपिंग वाला हो चाहे प्रोजनी वाला हो, ये हर किसी को भरना है 4 नंबर। और स्टार्ट की 3 लाइन में उसकी खुद की डिटेल है, नाम उसका नहीं है नीचे, लेकिन उसकी खुद की डिटेल में क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, जिसमें टीसी है, पासपोर्ट है, ऐसे बड़े डॉक्यूमेंट जिसमें डेट ऑफ बर्थ लाजमन होती है, वो ही लिखे आप जो आपके पास जिसका वैलिड डॉक्यूमेंट है। दूसरे नंबर पे आप करेंगे आधार। इसमें उन्होंने लिया ऐच्छिक दिया, ऐच्छिक यानी ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए तो आखिरी में मजबूरी का अंदर आप जो है तो आधार डालिए उसमें। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पास वो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो आधार डाल दीजिए, ताकि कुछ ना कुछ तो हमारे पास उसका आधार का आधार रहे। अब आधार नंबर जब डालेंगे आप, तो आधार नंबर कोई भी 12 डिजिट में रहता, तो हम क्या करते हैं उसको फ़ोन नंबर के ऐसा लिख देते। तो उसको क्या करना है, 4 डिजिट में स्पेस दे के लिखना है, फिर उसके बाद फ़ोन नंबर डालना है। और फ़ोन नंबर डालने के बाद उसने ये बता रहा कि वडील या पालकांचे नाव। तो अब आपको आपके वालिद का जो करंट नाम है, जिसका आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर आपके वालिद, जैसे 10वीं 12वीं के मार्क्स में वालिद का नाम है, वो आपको करंट इन्फॉर्मेशन। और यहाँ बिल्कुल सही डालना है, जैसा आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको उसी तरह की डालना है जो अवेलेबल है। उसके बाद अगर आपके वालिद का मौजूदा एपिक कार्ड मौजूद है तो वो डाल देना है, और फिर वालदा का नाम डालना है। वालदा का नाम कुछ स्कूलों में टीसी पे दिया जाता था, पासपोर्ट पे वालदा का नाम होता है, तो जो अगर वैलिड डॉक्यूमेंट है अपने पास तो वालिदा का नाम यहाँ पर डालना है। और उसके बाद वालिदा का एपिक नंबर अगर मौजूद है, मौजूदा एपिक नंबर अगर मौजूद है तो यहाँ पर, क्योंकि ये वाला खाना जो है ना, ये स्काई ब्लू वाला खाना, ये करंट तफसील का है, यानी करंट मालूमात का है, वोटर की करंट इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। तो इसके अंदर सब मौजूदा डालना है। 2002 भूल जाओ इसके अंदर, अब 2002 का काम ऊपर हो गया था। तो अब आपने क्या किया कि ये यहाँ पे ये चीज़ें डाल दी। अब अगर आप मर्द हैं, चाहे आप प्रोजनी वाले हो चाहे आप मैपिंग वाले हो, सेल्फ मैपिंग वाले, अगर आप मर्द हैं तो यहाँ पर आपकी बीवी का नाम आएगा अगर आप शादीशुदा है, और अगर आप औरत है तो आपके शौहर का नाम आएगा। पति किंवा पत्नीचे नाव लागू असल्यास, लागू असल्यास यानी शादी हुई क्या नहीं हुई। अगर शादी हुई भी है तो यहाँ मर्द का फॉर्म है तो और उसकी बीवी का आएगा, और बीवी का फॉर्म है तो औरत का आएगा। और उसी तरह उसका आज का वोटर आईडी कार्ड, उसका आज का ये डालना पड़ेगा। तो ये 4 पार्ट में हमने आपको इन्यूमरेशन फॉर्म भरने का तरीका बताया है। इसको आप जो है कमेंट में बताइए हमें कि इसको और किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है, और कैसे इसको और मज़ीद लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। हाँ, एक अहम बात, नीचे भी कुछ चीज़ें समझाना बाकी है अभी। एक अहम बात यह है कि बहुत सारे BLO अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़िम्मेदारी से काम भी करते हैं, लेकिन कुछ BLOs की कुछ मजबूरियाँ भी रहती है और कुछ सुस्ती कायली भी रहती है, और किसी में जज्बा कम रहता काम का। ये भी हकीकत है, सबको नहीं गिन रहे हम उसमें। तो हमको ये इंतज़ार नहीं करते बैठना है कि BLO घर पे आएगा। आपको मैपिंग के दौरान आपका BLO मालूम पड़ चुका है। हम हमारे पिछले वीडियोस में आपको बार बार बता चुके हैं कि आपका BLO कैसे मालूम करना है। ECI नेट के अंदर 3-4 तरीक़ों से आपका BLO मालूम पड़ जाता है। वो हमारे पिछले वीडियोस में आप जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर वो तब्दील भी हुआ, कोई BLO रिटायरमेंट की वजह से तब्दील होता, कोई इंतकाल की वजह से तब्दील होता, कोई ट्रांसफ़र की वजह से तब्दील होता, तो भी आपको उससे मालूम पड़ जाता है और आप उसके ज़रिए से वहाँ उसके पास पहुँचिए। दूसरी बात, अब ये जो नीचे फॉर्म है, ये नीचे 3 चीज़ें बताई हुई है। ये एक तरह का डिक्लेरेशन है कि इसमें मैंने ऊपर की मालूमात जो दिया वो बिल्कुल सही दिया, जो मेरे मालूमात के हिसाब से, मेरे इल्म के हिसाब से, मेरे डॉक्यूमेंट के हिसाब से दिया, और मेरा अगर दूसरी जगह नाम होगा तो ये गुनाह है, मुझे मालूम है, इसकी सज़ा क्या है। ये 3 लाइन में आ गया। यहाँ पे आपकी साइन आएंगी, जिसका भी फॉर्म है या तो उसकी साइन आएंगी, और कुछ लोग होते हैं भाई कोई सऊदी गया हुआ है, ये बाहर गया हुआ है, दूसरे गाँव में है, इन्यूमरेशन के टाइम वो नहीं है मौजूद, तो कोई घर का कुटुंब प्रमुख, उसकी जो है तो यहाँ साइन आ जाएगी और डेट आ जाएगी, किस डेट को उसने दिया। ये ऊपर की साइन और डेट या तो जिसका फॉर्म है उसकी आएंगी, या फिर कुटुंब प्रमुख, कुटुंबातील कोणत्याही प्रौढ यानी बालिग होना, अब्बा नहीं भी है, घर में कोई बालिग भाई है, बड़ा 18 साल का है,
तो उनने भी अगर साइन ले लिया इस पर तो काफ़ी है। और नीचे आपको BLO की साइन रखना है। अब ये BLO की साइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? बहुत सारे लोग ऑनलाइन इन्यूमरेशन फॉर्म भर रहे हैं, उसकी स्क्रीनशॉट भी बना रहे, वीडियोस भी बना रहे, अच्छी बात है, उसका सक्सेसफुल आ रहा भी है, लेकिन उसके जो तजुर्बात दूसरी रियासतों में रहे हैं वो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहे। तो हमारी गुजारिश ये है कि आपके पास अगर ये इन्यूमरेशन फॉर्म भरने के बाद ये सैयद दीपक डिसूजा जो फर्जी नाम है, इसकी साइन वाला अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो ये फ्यूचर में आपके लिए एक बहुत बड़ा सबूत बन सकता है। और इसको हमने इसलिए आपके सामने पूरी तरह समझाया है कि इसकी अहमियत को समझाना है। अगर आपने इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरे तो आपका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है। इसकी अहमियत को समझिए। जो लोग पढ़े लिखे होशियार हैं वो आगे आएँ, जहाँ जहाँ पे BLO है उनकी मदद करें, उनको बैठने के लिए जगह दे, कोई स्पॉट बनाए। जो सियासी रहनुमा है उनसे भी गुजारिश है कि वो भी अपने अपने ऑफिसों में दफ्तरों में बैठने का नज़म करें, और सिर्फ फ़ोटो सेशन के तौर पर नहीं बल्कि पूरी इनेमाक के साथ जो लोग हैं, नौजवान हैं, वो पूरी तरह से इसके ऊपर काम करें, जिससे कि बहुत सारे वोटर्स की शहरियत बचाई जा सके। उम्मीद है कि हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह।